बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th एंड 10 लेक्चर नंबर 36। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 3 डिस्कस करेंगे। और आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 to 3। लेकिन स्टूडेंट, इससे पहले कि हम क्वेश्चंस की तरफ जाएं, पहले कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में बात होगी आज एक्सपोनेंट जिसको पावर भी कहा जाता है ना, ठीक है, या इंडेक्स भी कहा जाता है। आप छोटी क्लासेस से जानते आ रहे हो कि अगर कभी लिखा हुआ हो 3 की पावर 2 तो इसका मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करना है। ऐसी 3 की पावर 3 आप 3 दफ़ा 3 को मल्टीप्लाई करते हो। 8 की पावर 5 आप 5 टाइम्स 8 आपस में मल्टीप्लाई करते हो। -3 की पावर 8 आप 8 टाइम्स -3 को मल्टीप्लाई करते हो, एंड सो ऑन। तो हम इन सारी बातों को कंक्लूड करते हुए कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर ए हो, उसकी पावर n हो, तो गोया ए कितनी दफ़ा n टाइम्स ए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n फैक्टर्स ऑफ ए हो जाएंगे, ठीक है। तो इन द सिंबल अबव ए की पावर n जो है, जो ये क्या कहलाता है, द nth पावर ऑफ ए कहलाता है। ए की पावर n, इसको हम कह सकते हैं द nth पावर ऑफ ए जो है वो बेस कहलाता है, जो ये ए है वो बेस कहलाता है। एंड n किसको कहते हैं, n जो है वो एक्सपोनेंट या इंडेक्स, ठीक है, ऑफ द पावर कहलाता है, ठीक है। तो n को द एक्सपोनेंट या इंडेक्स ऑफ द पावर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन 9 की पावर 4 दैट इज द 4th पावर ऑफ 9। 9 इधर क्या है, बेस है, और 4 एक्सपोनेंट या इंडेक्स है। सिमिलरली 3 की पावर -4 में, अच्छा स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए, छोटी क्लासेस में भी जाना होगा, मजीद इस चैप्टर में हम और डिटेल में भी इसको करते आएंगे, ये वर्किंग करेंगे। 3 की पावर -4 को पावर माइनस में अब तक आपने डील नहीं की। 3 की पावर -4, अब समझ में नहीं आ रहा कि 3 कितने टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर को पॉजिटिव बनाने का तरीक़ाकार ये है कि अगर पावर न्यूमरेटर पे, ये 3 इस वक्त न्यूमरेटर पे, डिनोमिनेटर के ऊपर इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, तो 1 जो कि शो करने की ज़रूरत नहीं है। 3 की पावर -4 पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपने क्या लिखा, इसको 1/3 की पावर +4 न्यूमरेटर पे था, जब डिनोमिनेटर पे आया तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब आप इधर देख लीजिए, 1 के ऊपर कुछ पावर नहीं है, अगर 1 के ऊपर 1000 भी पावर लिख दी जाए 1 ही रहनी है, तो आप यूं समझ सकते हैं कि 1 के ऊपर भी गोया 4 है, 1 पे भी 4 और अपॉन 3 के ऊपर भी 4, तो ओवरऑल 1/3 की पावर 4 आप लिख सकते हैं। और गोया इधर क्या है, 1/3 बेस है और 4 इसका क्या है, एक्सपोनेंट। या फिर 3 की पावर -4 जो लिखा हुआ है, इसी को देखते हुए आप ये बात कह सकते हैं कि 3 बेस है, जबकि एक्सपोनेंट जो है वो -4 है। लेकिन ये वर्किंग भी आपको पता होनी चाहिए, आगे क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ आपको दोनों एस्पेक्ट्स बता दिए। 3 की पावर -4 में अगर कोई आपसे पूछे बताओ बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, तो 3 इज द बेस एंड -4 इज द एक्सपोनेंट, ठीक है। इसके अलावा मजीद कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, इट मे बी नोटेड दैट, अगर ये एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने है, इसको ध्यान से समझ लेना है। -3 की पावर 4, ये -3 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हुआ ना, एक्सपोनेंट 4 है, ये n फैक्टर्स की तादाद 4 है, 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई किया, जवाब क्या आया, +81। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज अगेन माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो +81। और अगर माइनस बाहर लगा है और ये एक्सपोनेंट सिर्फ 3 के ऊपर है, तो माइनस एक ही दफ़ा रहेगा। यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स, माइनस के ऊपर भी एक्सपोनेंट 4 लागू हो रहा था, तो माइनस 4 दफ़ा यूज़ हुआ, जबकि यहाँ माइनस बाहर है, आउटसाइड द ब्रैकेट है, 3 के ऊपर पावर 4 है, 3 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 3 is 4, 4 3 is 12, and sorry 3 3 is 9, 9 3 is 27, and 27 3 is 81, तो माइनस के साइन के साथ 81 है। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी राइट माइनस, ब्रैकेट में 3 की पावर 4 हो तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर मैं ये शो करना चाह रहा हूं कि ये पावर या एक्सपोनेंट जो है सिर्फ 3 के ऊपर है, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस
3 के ऊपर पहुंच गए। ये इससे मतलब आप यही लेंगे कि ये 4 इस वक्त सिर्फ 3 के ऊपर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये शो करना है आप, और रिक्वायरमेंट या कंडीशन ये है कि 4 माइनस के ऊपर भी है, तो फिर आपको ब्रैकेट इस तरह से लगा के 4 शो करना होगा कि ये 4 माइनस पर भी लागू हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, और 3 पर भी। तो अदरवाइज अगर इस तरह की सूरत हाल है कि 4 जो एक्सपोनेंट है सिर्फ 3 पर है, माइनस पे नहीं, तो आप बगैर ब्रैकेट के भी इस तरह से सहूलत से लिख सकते हैं। तो माइनस बाहर और ए के ऊपर सिर्फ एन इज जनरली रिटर्न एज लाइक दिस, इस तरह से हम लिख सकेंगे इन फ्यूचर। एग्जाम्पल एक देख लीजिए, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 3 की पावर 5। 2 इंटू ये 5 जो एक्सपोनेंट है ये सिर्फ 3 के ऊपर है, 2 के ऊपर नहीं है, सिर्फ 3 के ऊपर है और 2 के ऊपर नहीं है। तो जहन में रहे कि एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब बाद में होगा, पहले एक्सपोनेंट को डील किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 की पावर 5 को हम 3 को 5 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले ये वर्किंग होगी, ये रिजल्ट देन 2 से मल्टीप्लाई होगा। और अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा कर दिया कि 2 3 ज़ा 6 पहले किया और फिर पावर 5 कैलकुलेट की, तो दिस इज रॉन्ग स्टेप और इससे उसको करेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस कि 3 की पावर 5 पहले सॉल्व की जाए, प्रोसेस कर ली जाए, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई। या आप यूँ कर सकते हैं 3 5 टाइम्स एक्सप्लोर कर लिया, अब 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, 54 3 ज़ा 172 एंड 172 3 ज़ा, इस तरह से करके आपके पास 486 आ जाएगा। द फॉलोइंग रिजल्ट शुड बी केप्ट इन माइंड, ये बात भी जहन में रखिए कि अगर तो बेस पॉजिटिव है, बेस पॉजिटिव है और जो एक्सपोनेंट है वो भले से पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यहाँ तो आपको उन्होंने कहा है एक्सपोनेंट जो हो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्सपोनेंट पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको ज़रा ब्रॉड कॉन्सेप्ट दे दूँ, बेस अगर पॉजिटिव है तो एक्सपोनेंट चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इवन हो या ऑड हो, द फाइनल रिजल्ट इज 125। फाइनल रिजल्ट इज पॉजिटिव रहेगा। -5 बेस पॉजिटिव है, पावर ऑड है, रिजल्ट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव बेस है, पावर इवन है, रिजल्ट इज पॉजिटिव। अगर माइनस में पावर होती भी तो आप उसको कैसे डील करते हैं, डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, पावर पॉजिटिव भी हो जानी थी, गोया नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रही हो। तो मैं तो आसान सा उसूल आपको बता रहा हूँ, बेस अगर पॉजिटिव है तो पावर चाहे इवन हो, ऑड हो, पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो, योर रिजल्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। जबकि अगर बेस नेगेटिव में है, बेस नेगेटिव में है तो दो बातें, बेस नेगेटिव में होने पे दो बातें हैं। अब आप पावर को देखेंगे, अगर पावर इवन है तो जवाब पॉजिटिव आएगा, पावर इवन है तो जवाब पॉजिटिव, पावर इवन है तो जवाब पॉजिटिव। लेकिन बेस नेगेटिव है और पावर ऑड है तो उस सूरत में लाजमी जवाब नेगेटिव में निकलेगा। ये आप मिसालें देखें, ठीक है। तो ये रूल बहुत अच्छा सा जहन में रखना है, बेस अगर पॉजिटिव है तो पावर की परवाह किए बगैर रिजल्ट का साइन पॉजिटिव ही लिखना है, और बेस अगर नेगेटिव है तो अब दो बातें हैं, पावर को देखेंगे हम, पावर अगर इवन है तो रिजल्ट इज पॉजिटिव, और पावर अगर ऑड है तो रिजल्ट जो भी रिजल्ट होगा वो नेगेटिव साइन के साथ है। क्योंकि एक्सरसाइज में इस जैसा क्वेश्चन है और एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप जहन में रखेंगे और ये यूटिलाइज भी होगा इंशाल्लाह ताला आगे क्वेश्चंस के अंदर। जी स्टूडेंट, अब कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं। आपने एक्सपोनेंट को जाना, बेस को जाना, तो अब हम इन्हीं एक्सपोनेंट्स और बेस की बुनियाद पर कुछ उसूलों को डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 5 की पावर 3, 5 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्सपोनेंट 4। इसका रिजल्ट क्या आएगा अगर इसको सिंप्लीफाई करना हो? तो 5 की पावर 3 मीन्स 5 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 की पावर 4 मीन्स 4 दफ़ा 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑल टुगेदर ये आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये कितने हैं? 7 हैं। तो इन रिड्यूस फॉर्म इसको दोबारा इसी हालत में, एक्सपोनेंट की हालत में लिखने में आप इसको लिख सकते हैं 5 की पावर से। या गोया हुआ यही कि
ये बेसिस सेम थी, ऑन मल्टीप्लिकेशन इनके एक्सपोनेंट्स आपस में क्या हो गए, जस्ट ऐड हो गए। इधर भी ये देखिए -3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -3 की पावर 4, तो रिजल्ट निकलेगा क्या, -3 बेस है और पावर में 5 + 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 + 4 ये -3 की पावर 9 कहलाएगा। और आप देख रहे हैं कि बेस अगर नेगेटिव में हो और पावर अगर ऑड हो तो रिजल्ट क्या निकलना था, रिजल्ट तो नेगेटिव में ही निकलना था। लिहाजा हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि माइनस बाहर लिख दिया, 3 के ऊपर सिर्फ 9 जो है वो इनफ है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए 3 को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो रिजल्ट इसमें नेगेटिव आना था, रिजल्ट नेगेटिव आना था, इसलिए नेगेटिव साइन को पावर के अंदर लिखा जाए या पावर से बाहर लिख दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होगी। ऐसे 3/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 की पावर 5, बेसिस अगर सेम है, वाज़ेह रहे स्टूडेंट, ये लॉ उस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है अगर बेसिस सेम है, तभी तो ये सब 5 की पावर करके लिख दिए गए। तो अगर बेसिस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, आपने देखा 2 + 5 दैट इज 7। और ये कैसे हो रहा है, ये इस तरह से वर्किंग भी आपको दिखाई देगी। ऐसे ही रूट वाले नंबर है, √3 की पावर 2 और √3 की पावर 4, तो बेसिस दोनों के √3 है, √3 की पावर 2 + 4 हो गई, दैट इज √3 की पावर 6। ठीक है, तो इससे भी आगे एक सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, लेकिन वो लॉ अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं आपको इधर जिक्र नहीं कर रहा। बहरहाल इसी चैप्टर में वो लॉ भी आ जाएगा अगली एक्सरसाइजेस में। फिर कह रहे हैं आपको कि फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी डिड्यूस दैट इन द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स, पावर डिफरेंट हो, हैविंग द सेम बेस लेकिन सेम है, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, m की कोई और वैल्यू हो सकती है, n की कोई और वैल्यू हो सकती है। बेसिस अगर सेम है तो ऑन मल्टीप्लिकेशन आप सिंगल बेस के साथ पावर को ऐड कर सकते हैं, m + n। ठीक है, तो ये लॉ बहुत अहम है, इसको याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आगे जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पर भी ये यूटिलाइज होगा इंशाअल्लाह। नेक्स्ट लॉ क्या है आज ही की एक्सरसाइज में, जो या एक्सरसाइज 2.2 में जो लॉ यूज हो सकते हैं उससे रिलेटेड एक दूसरा लॉ भी हम जानेंगे। यहाँ तो आपको इधर कह रहे हैं वेयर ए इज रियल नंबर एंड m n आर नेचुरल नंबर्स, उसी लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। a की पावर m है, a की पावर n है, a की पावर p है, तो ये अगर ऑन मल्टीप्लिकेशन पावर्स आपस में क्या हो गई, सब ऐड। ठीक है, वेयर m n एंड p आर नेचुरल नंबर्स, इस जगह पे नेचुरल नंबर कैसे से बता रहा है। एग्जाम्पल सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है, a की पावर 5, b की पावर 3, c की पावर 8, b की पावर 10, a की पावर 13, c की पावर 4, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन और इस लॉ को यूज करते हुए क्या हो सकती है, हम जानते हैं a की पावर 5 a की पावर 13 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इनकी सिंप्लीफिकेशन क्या है, बेसिस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो गए। b की पावर 3 और b की पावर 10 बेसिस सेम है, ऑन मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो गई। c की पावर 8 और c की पावर 4 बेसिस सेम है, ऑन मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो गई। तो आप इसको a की पावर 18, b की पावर 13, c की पावर 12 लिख सकते हैं। ऐसे ही लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए टर्म्स a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर ओवरऑल एक पावर है, तो ये गोया क्या हुआ, इसका मतलब a मल्टीप्लाई बाई b इंटू a मल्टीप्लाई बाई b इंटू a मल्टीप्लाई बाई b, a मल्टीप्लाई बाई b, a मल्टीप्लाई बाई b, ये सब ब्रैकेट ओपन कर दिए जाए तो 5 a है और 5 b है। रिड्यूस फॉर्म में लिखा जाए, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा जाए तो a की पावर क्या बनी, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 5। b की पावर क्या बनी, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, b की पावर भी 5 बन गई। तो गोया हम इस सिचुएशन को जहन में रखते हुए एक लॉ क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बना सकते हैं कि जब कभी भी a मल्टीप्लाई बाय b की पावर कोई भी हो, या 5 था तो ये 5 a पर भी आ गया, b पर भी आ गया, तो कोई भी पावर हो n, तो n पावर a पर भी अप्लाई हो जाएगी, b पर भी अप्लाई हो जाएगी। तो लॉ देखिए क्या बना जी, a मल्टीप्लाई बाय b की होल पावर अगर n हो तो a पर भी n पावर आ गई, b पर भी n पावर आ गई। ठीक है, ये लॉ है,
तो ये दो लॉ जो है एक्सरसाइज 2.2 में कहीं यूटिलाइज होंगे। सिमिलरली यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि ब्रैकेट बेस जो हो तो ए बी सी डी ई एफ वॉट एवर क्या क्या एलिमेंट्स उसके अंदर हो, जो भी पावर एन है वो ए पर भी अप्लाई होनी है, बी पर भी होनी है, सी पर भी होनी है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज को। स्टूडेंट एक्सरसाइज बहुत आसान है, ज़बानी करने की है। आप चाहें तो इसको पेंसिल से ये पहले 3 सवाल तो बुक पे ही कर सकते हैं, और लेकिन अच्छा ये होगा कि आप इसको भी रजिस्टर पे मेंटेन करें। तो आपको पहले सवाल में 3 पार्ट हैं और उसमें सिर्फ ये पूछा जा रहा है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेस बता दें और एक्सपोनेंट क्या है। तो ये लिखा हुआ है 7 की पावर 15। 7 इधर क्या है, बेस है, जबकि एक्सपोनेंट क्या है, 15। तो आप लिखेंगे बेस बराबर है 7, एक्सपोनेंट बराबर है 15। इसमें बेस क्या है स्टूडेंट बताइए जी, ब्रैकेट लगा हुआ है तो माइनस साइन समेत बेस है, -189 बेस कहलाएगी। और एक्सपोनेंट क्या है जी, हाँ एक्सपोनेंट 10 कहलाएगा। ऐसी पार्ट 3 में देखिए 108 की पावर 64 मेंशन है, बेस बराबर है 108 और एक्सपोनेंट 64 कहलाएगा। तो इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड विच आर नेगेटिव रियल नंबर। तो स्टूडेंट आपको कैलकुलेट नहीं करना है, 8 और होल पावर 4 लिखी है तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको ये बताना है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो अभी हमने ये रूल जाना था कि बेस अगर क्या हो, पॉजिटिव हो। बेस अगर पॉजिटिव हो तो पावर भले से इवन हो, ऑड हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रिजल्ट फाइनल पॉजिटिव ही आना है। तो यहाँ 8 की पावर 4 को आप कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर कोई जवाब आएगा। ऐसी पार्ट 2 में देखिए, अब बेस जो है वो माइनस में और पावर को अब देखेंगे। जब बेस माइनस में हो तो हमें पावर को देखना है कि वो इवन है या ऑड। अगर इवन है तो जवाब नेगेटिव आएगा, और अगर ऑड है तो सॉरी इवन अगर पावर है तो जवाब पॉजिटिव आएगा, और अगर पावर ऑड है तो जवाब नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इस पावर 2 के अंदर पार्ट 2 के अंदर हम जवाब लिखेंगे नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर इसका जवाब होगा। और पार्ट 3 में वंस अगेन बेस नेगेटिव में, लेकिन पावर क्योंकि इवन है, इवन अगर पावर हो तो जवाब फिर क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो नेगेटिव बेस होने में 2 ऑप्शंस हमारे पास आ रहे होते हैं, या तो जवाब ने पॉजिटिव निकलना है या नेगेटिव बेस ऑन द नेचर ऑफ द एक्सपोनेंट। जबकि अगर बेस पॉजिटिव है फिर तो कोई इशू ही नहीं, जवाब ने पॉजिटिव ही निकलना है, एक्सपोनेंट से कोई ताल्लुक नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं विच इज़ द करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 38 इंटू 83 की पावर 9। आपसे 2 ऑप्शंस दिए हुए, पूछ रहे हैं आपसे कि क्या हम पहले 38 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसकी 9th पावर कैलकुलेट करेंगे, क्या ये तरीका दुरुस्त है, या फिर दूसरा वाला तरीका कि हम पहले 9th पावर ऑफ 83 कैलकुलेट करेंगे और फिर 38 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 2 जो प्रोसीजर नंबर 2 है, मेथड नंबर 2 है, वो करेक्ट है। हमें इधर अभी हमने एक एग्जाम्पल के अंदर भी ये बात जानी थी ना, जब मैंने आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बताई तो उसमें भी हमने जाना था एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा है। पहले 9th पावर ऑफ 83 कैलकुलेट किया जाएगा, फिर 38 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, और आपके जहन में भी ये रहे, इन फ्यूचर कभी इस तरह की सिचुएशन हो तो बेस के ऊपर जो पावर है पहले वो इवेल्युएट करनी है, फिर उसके साथ अगर कोई एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो उसको डील करना है। तो आज के लिए स्टूडेंट एक्सरसाइज तो हमने बहुत मुख्तसर से डिस्कस की, ज़्यादातर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जाना। ये जो 2 लॉज हमने समझे हैं ये अप्लाई होंगे इंशाल्लाह ताला, खुसूसियत से एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स में। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसको अप्लाई भी करेंगे। आपने इन लॉज को भूलना नहीं है और इन 3 क्वेश्चंस को अपने पास नोट डाउन कर लीजिए रजिस्टर पर। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।